हेलो दोस्तों, न्यूयॉर्क में डीएमवी की तरफ से लोगों को ये नोटिस आ रहा है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था, उनके पास ये लेटर आया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे बातचीत करी और मैंने उनको सारा प्रोसेस समझाया। तो दोस्तों मैं आपको भी बता दूं, ये जो लेटर है सेक्शन 506 के अंडर भेजा जा रहा है, जो कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन एंड री एग्जामिनेशन के लिए है। इसका मतलब ये है कि डीएमवी आपका जो लाइसेंस है उसको वापस ले रही है और आपको ये बोल रही है कि दोबारा से टेस्ट दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? डीएमवी ये बोल रही है कि हमें डाउट है कि आपको जो लाइसेंस मिला है उसका प्रोसेस सही ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं और आपको अब दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों ये भी बता दूं, ऐसा कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, मेनली उन लोगों को भेजा जा रहा है जिन्होंने एजेंट के थ्रू अपना टेस्ट बुक कराया। और फिर क्या होता है ना, एजेंट एग्जामिनर के साथ सेटिंग करता है और जब एजेंट पकड़ा जाता है तो डीएमवी बोलती है कि इस एजेंट के थ्रू जितने भी टेस्ट पास हुए हैं सबको दोबारा एग्जामिन किया जाएगा। या फिर कई लोग ऑनलाइन टेस्ट में जुगाड़ कर लेते हैं। न्यूयॉर्क में क्या होता है था अभी तक कि ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता था, किसी और बंदे को बिठा दिया जिसको नॉलेज हो रोड रूल्स के रिगार्डिंग, खुद टेस्ट नहीं देते थे पर, या फिर एक ही मोबाइल या एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे लोगों का टेस्ट दिया गया हो, लाइक फैमिली फ्रेंड या एजेंट के थ्रू। बाद में जब डीएमवी ने सारा सिस्टम चेक करा, आईपी एड्रेस, डिवाइस रिकॉर्ड, टेस्ट पैटर्न, तो जब ये सब मैच नहीं हुआ तो डीएमवी को पता चल गया कि हाँ, टेस्ट सही तरीके से पास नहीं किया गया है। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं तो ड्राइविंग मोस्टली लोगों को आती है, कई लोग सीख कर आते हैं, बट क्या होता है यहाँ के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है हमारी होम कंट्री से। तो क्या होता है, ड्राइविंग तो वो कर लेते हैं, बट जब रिटन टेस्ट की बारी आती है तो कई लोगों को देखो इंग्लिश समझ नहीं आती, बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो वो फिर टेस्ट भी क्या देंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो किसी और से टेस्ट दिला देते हैं। तो फिर ऐसे में रूल्स की नॉलेज तो होती नहीं है, लाइक स्टॉप साइन इग्नोर, राइट वे का पता ही नहीं, और फिर क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सेटिंग करके लाइसेंस तो उनके हाथ में आ गया, बट रूल्स उनके दिमाग में आए ही नहीं। तो अब डीएमवी बोल रही है बस बहुत हो गया भाई, अब जिन्होंने भी प्रॉपर टेस्ट नहीं दिया उन सबका लाइसेंस कैंसिल। और दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है, मान लो आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया और आप दोबारा से टेस्ट देने जा रहे हो और उस टाइम पर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो, तो 1 साल के लिए आपको सस्पेंड ही किया जा रहा है कि हाँ, आपने पहले जो भी चीटिंग की है, चीटिंग करके आपने टेस्ट पास किया है, तो अब आप टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 साल के लिए आप बैन। तो 1 साल के बाद फिर कहीं जाकर आपको अलो किया जाएगा कि आप टेस्ट दो, रिटन टेस्ट और फिर रोड टेस्ट। तो दोस्तों ऐसे में जिन भाई की मेरे पास क्वेरी आई थी तो मैंने उनको सजेशन दिया कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, डीएमवी वालों की तरफ से गलती हुई है, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, तो वो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। आप डीएमवी की अलग से एक पुलिस होती है, आप उनको कॉल कर सकते हो। अगर वहां से भी कोई सोल्यूशन ना निकले तो लॉयर्स होते हैं जो कि डीएमवी के केसेस को हैंडल करते हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हो। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।